नट बुद्ध आ जावे पण जट बुद्ध नहीं आवे, यानी नट बुद्धि आ जाए पर जट बुद्धि नहीं आती। संदर्भ कथा। एक राजा को नटों के करतब देखने का बड़ा शौक था। राज्य भर के नट होली दिवाली आते, आश्चर्यजनक करतब दिखाते। राजा जिस करतब को देखकर खुश होता, जी भरकर निचरावल करता। दोनों ही मुख्य त्योहारों पर राज्य का खजाना आधा खाली हो जाता। रानी हैरान, कहने पर राजा और अधिक जिद चढ़ता। रानी ने दरबारियों से मशविरा किया, पर राजा के डर से कोई भी दरबारी चर्चा तक नहीं करना चाहता था। आखिर कोई तैयार नहीं हुआ तो एक चौधरी ने रानी से कहा, मैं पिछले वर्ष से ही आपकी चिंता समझ रहा हूँ। अन्नदाता की कोप दीट का जिम्मा आप लें तो मैं नटों को ऐसा चमत्कार बताऊंगा कि वे राज्य की ओर सपने में भी मुंह नहीं करेंगे। रानी ने राजा जी का जिम्मा तो लिया ही, साथ में यह भी कहा कि यदि वह ऐसा कर दे तो उसकी इच्छानुसार गांव बख्शिश में मिलेगा। रानी को विश्वास नहीं हुआ तो उसने जिज्ञासावश जानना चाहा तो चौधरी ने हाथ जोड़कर अरदास की, इसके लिए माफ करें, राज दरबार में ही मेरा चमत्कार बताऊंगा, नहीं तो सारी बात ही दुल में मिल जाएगी। रानी समझदार थी, हट न करके अदेर मान गए। दिवाली का मांगलिक त्योहार आया। राज्य के सारे नट इकट्ठे हुए। नटनियां भी पीछे नहीं रहीं। इस बार वे ऐसे करतब दिखाएंगी जो किसी ने आज तक नहीं देखे। राजा इतना खुश हुआ कि दरबारियों ने सोचा इस बार तो नटनियां सारा खजाना ही खाली कर देगी। राज दरबार जुड़ा। नटों ने अपने करतब दिखाने की सारी तैयारी कर ली। 4 खेतों जितनी लंबी भरत तानी गई। आमने सामने नटनियां उस भरत पर चलेंगी। बीच की टकराहट को पार करके बिना नीचे उतरे क्यों कर भरत पर आगे बढ़ती चली जाएंगी। लोगों का तो सोचने मात्र से सर बन्ना रहा था। नटनियां आग पर नाचेंगी, 5 सांपों पर अदर चलेंगी, हल को जीभ पर खड़ा करके गोल गोल घूमेंगी। राजा ने खजानजी से खजाने की स्थिति पूछी। उसने हाथ जोड़कर कहा कि इससे दूने नट भी आ जाए तो खजाना हिलेगा नहीं। राज दरबार खचाखच भरा था। राजा के आते ही दरबारी, प्रजा और नट नटनियों ने खम्मा गणी की। राजा के सिंहासन पर बैठते ही जाने कहां से चौधरी हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। कहने लगा, अन्नदाता, आप तो बरसों से नटों की कला देखते आ रहे हैं। इन्होंने जो मांगा, जो चाहा, उससे भी ज्यादा धन आपने दिया। मेरा बड़ भाग की आज मैं भी इनकी विद्या देखूंगा, पर इसके पहले हाथ जोड़कर अरदास है कि नट विद्या तो अभ्यास से आ जाती है, देखने सीखने से आ जाती है, लेकिन जट विद्या तो कुदरत की देन है, वह देखने सीखने से नहीं आती। मेरे चमत्कार को ये नट सभी मिलकर भी करके दिखा दें तो मैं घर बार समेत यह गांव छोड़ दूंगा। यदि ये न कर पाए तो वे अभी से अपने कर्तव्य बंद कर देंगे और भविष्य में कभी इस राज्य की ओर मुंह नहीं करेंगे। नटों के मुखिया ने कहा, वाह, चौधरी के गांव छोड़ने से हमें क्या हाथ आएगा। यदि हमने वही काम कर दिया तो राज्य के खजाने में एक लाल चदाम भी पीछे नहीं रहेगी। राजा कुछ जवाब दे उसके पहले ही रानी ने उतावले दर्शाते कहा, चलो, हमें तुम्हारी बात मंजूर है। राजा उन तीनों के बीच खूब ही फंसा। थूक निगलते हुए उसने नटों की बात कबूल कर ली और जाट से कहा, तुम्हें जो कुछ कर्तव्य दिखाना हो जल्दी दिखाओ। चौधरी ने पहले ही सारी व्यवस्था कर ली थी। उसका इशारा मिलते ही 2 आदमी एक भारी घड़ा उठाकर लाए। उसका मुंह बहुत ही छोटा था। चौधरी ने नटियों के मुखिया को इशारा किया तो वो उसके पास आया। घड़े के मुंह की ओर झांकते बोला, घड़े के इस छोटे से मुंह में मैंने इतना बड़ा मतीरा डाला है। यदि आप बिना फोड़े इस मतीरे को बाहर निकाल दें तो आपकी शर्त मंजूर, नहीं निकाल सके तो मेरी शर्त आपको माननी होगी। घड़े का मुंह और मतीरे का भरकम आकार देखते ही मुखिया का माथा बन्ना गया।
मुखिया ने 3 घड़ी की मोहलत मांगी। बच्चे के उन्माद राजा की भी उत्सुकता बढ़ी। बड़ी मुश्किल से 3 घड़ियां बीती। आगे आके मुखिया और पीछे पीछे एक तगड़ा नट कंधे पर घड़ा उठाए आया और उसे राजा के चरणों में धर दिया। मुखिया ने आ भरते कहा, अन्नदाता, आज से ही हमारा अंजल आपके खजाने से उठ गया। हम सब ने खूब सोचा पर यह चमत्कार हमारी समझ में नहीं आया कि इतना बड़ा मदिरा इस छोटे मुंह से घड़े के भीतर समाया तो समाया ही क्यों कर। यह असंभव काम संभव हुआ कैसे। हम तो घड़े को बिना फोड़े मदिरे के बाहर नहीं निकाल सकते, मगर चौधरी ने तो कमाल ही किया। बड़ी मेहरबानी होगी यदि ये इसका मायना समझा सके। चौधरी ने मुस्कुराते कहा, जरूर समझाऊंगा यदि मुखिया मुझे यह समझा दे कि राई जितने बीज में इस बरगद का यह विशाल रूप कहाँ छिपा था। क्या यह सृष्टि का मायना भगवान से पूछकर हमें बता सकता है। मुखिया फिर निरुत्तर हो गया। आखिर रानी के कहने पर चौधरी ने अपने असंभव चमत्कार का मायना बताया। सुनकर सभी को लगा कि यह तो कोई चमत्कार नहीं हुआ, एक अबोध बच्चा भी यह चमत्कार कर सकता है। बेल के ताते पर लगे नींबू जितने छोटे मतीरे को घड़े में डाल दिया जाए तो वह बढ़ते बढ़ते इतना बड़ा हो सकता है। इसमें तो कोई अनहोनी बात नहीं हुई, पर अब तक मामूली बात भी किसी की समझ में नहीं आई। यह जरूर अनहोनी बात है। मुखिया शर्त हार गया, इसमें कोई संदेह नहीं। तब से उस राज्य की दिशा में किसी नट ने झांका तक नहीं। यानी कभी कभार पहुंचे हुए विद्वान या कलावंत जो काम नहीं कर सकते, उससे कोई अति सामान्य व्यक्ति करके दिखा देता है।